एचआर एनालिटिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क होते हैं। तो एक फ्रेमवर्क है लैम्प फ्रेमवर्क। तो लैम्प जो है LAMP इसका फुल फॉर्म होता है। L से लॉजिक, A से एनालिटिक्स, M से मेजर एंड P से प्रोसेस। तो देखिए होता क्या है, लैम्प का कॉन्सेप्ट क्या है। लैम्प यानी कि लाइट दिखाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। तो लैम्प से क्या होता है कि हम लाइट देखते हैं। तो होता क्या है कि हमारे पास जो फैक्ट्स दिख रहे होते हैं एचआर में, या फिर जब भी एचआर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है, तो जो फैक्ट्स हमें दिख रहे होते हैं हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस ले लेते हैं। जबकि हम उस फैक्ट्स के बेसिस पे जो हिडन फैक्ट्स होते हैं, उन फैक्ट्स को अगर आप एनालाइज करें तो आपको बहुत सारे हिडन फैक्ट्स भी दिखेंगे और हिडन जो है कनेक्शंस भी दिखेंगे, लॉजिक्स दिखेंगे। तो उसको जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो लैम्प जो फ्रेमवर्क है वो यही कहता है कि आप जो है लॉजिकल जो है लॉजिक्स ढूंढिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, और उसके बेसिस पे जो है एनालिटिक्स का यूज करके जो है आप डिसीजन मेकिंग करिए। ये एक्चुअली एक आप स्टोरी समझिए कि मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है। मिस्टर ए के कार की चाबी जो है खो जाती है। तो मिस्टर ए जो है वो काफ़ी देर से वो अपनी कार की चाबी खोज रहे होते हैं। तो मिस्टर बी आते हैं, वो पूछते हैं कि आप क्या खोज रहे हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं कि मेरे कार की जो है वो खो चुकी है और मैं पिछले 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। तो मिस्टर बी कहते हैं कि क्या आप श्योर हैं कि जिस एरिया में आप स्कैन कर रहे हो, यानी कि जिस एरिया में आप सर्च कर रहे हो, वहीं पे आपकी चाबी खोई थी। तो मिस्टर ए ने कहा कि नहीं, मैं एक्चुअली मेरी चाबी जहाँ अंधेरा है वहाँ पे खोई थी, लेकिन मैं तो मिस्टर बी पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं, आपको वहाँ ढूंढना चाहिए, यानी कि जहाँ चाबी खोई है वहाँ ढूंढिए, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं। तो मिस्टर ए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट है, यानी कि जहाँ दिख रहा है हम वहीं पे ढूंढ रहे हैं, जहाँ अंधेरा है वहाँ पे जाके ढूंढ ही नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा वो ढूंढ रहे हैं, जो चाबी ढूंढ रहे हैं, वो इलॉजिकल तरीके से ढूंढ रहे हैं। लॉजिकल तरीके से ढूंढते हैं तो भाई जहाँ पे चाबी आपकी गिरी थी वहीं पे आपको जाके ढूंढना चाहिए, तो आपको जो है सोल्यूशन मिल जाता। तो लैम्प फ्रेमवर्क भी यही कहता है। ये क्या कहता है कि आपके सामने जो डेटा दिख रहा है सिर्फ उसी पे नहीं, बल्कि आप जो है उनके डिफरेंट डिफरेंट डेटा के बीच में लिंक क्रिएट करिए। लिंक क्रिएट करके उससे रिलेटेड डेटा जो है कलेक्ट करिए, उसको एनालाइज करिए, और फिर जो है आप जो है उस फाइंडिंग्स जो भी आती हैं उसको जो है एक्शनेबल बनाइए, उसको जो है एप्लीकेबल करिए, लोग एम्प्लॉय उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। क्लियर। जैसे कि आपने क्या किया, आपने माना कि जहाँ पे एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा है वहाँ पे कस्टमर की परचेजिंग ज़्यादा हो रही है, तो आपने लिंक किया। लिंक बनाने के बाद आपने क्या किया, उससे रिलेटेड डेटा जो है आपने कलेक्ट करना स्टार्ट किया, यानी कि मेजर करना स्टार्ट कर दिया। आप जो है अलग अलग शॉप से गए, वहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को मेजर किया और वहाँ की परचेजिंग को मेजर किया। अब जो है आपने एनालिटिक्स टूल यानी स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ किया और आपने फाइंड आउट किया कि करेक्ट जहाँ पे एम्प्लॉय की जो एटीट्यूड है वो अच्छा है, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है। तो आपने इस चीज़ को क्या किया, अब यूज़ करना स्टार्ट किया। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी है, आपने इसको फाइंड आउट करने की किया कि भाई कहीं पे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वहाँ पे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, दूसरी जगह पे कौन कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो फैक्टर्स को भी आपको एनालिटिक्स में ये नहीं कि खाली लिंक ढूंढ लिया है, एनालिटिक्स में आपको जो है उसके पीछे कॉज को भी ढूंढना है कि क्यों एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है और क्यों एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और उसके बेसिस पे फिर जो है आपको डिसीजन मेकिंग करना है कि कैसे उसकी परफॉर्मेंस को अच्छी किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। तो दैट इज प्रोसेस। तो ये पूरा लैम्प प्रोसेस। तो एल से क्या होता है, लॉजिक। लॉजिक मीन व्हाट आर वाइटल कनेक्शन, वाइटल कनेक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मेक द राइट कनेक्शन बिटवीन द टैलेंट एंड स्ट्रेटेजिक सक्सेस एंड फाइंड द प्रिडिक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा बिहेव कर रहा है, उसको प्रिडिक्ट करिए और उनके बीच में एक राइट कनेक्शन जो है टैलेंट और स्ट्रेटेजिक सक्सेस के बीच में क्रिएट करिए। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे बताया कि हेल्थ और वेलनेस और एम्प्लॉय के टर्नओवर के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है, हेल्थ और वेलनेस और एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में क्या कनेक्शन हो सकता है, उनकी एब्सेंटीज के बीच में भी कोई कनेक्शन हो सकता है। तो एक लॉजिकल कनेक्शन जो है, आपको राइट कनेक्शन जो है डेवलप करने की जरूरत होती है। उसके बाद जब आप लॉजिकल कनेक्शन कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद आता है एनालिटिक्स, यानी कि उस जो लॉजिकल कनेक्शन आपने डेवलप किया उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करिए। डेटा कलेक्ट करिए और जो है उससे रिलेटेड आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या होता है कि यूज द राइट टूल एंड मेथड टू ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू प्रैक्टिकल इंसाइट दैट रिवील कॉजेशन एंड नॉट जस्ट एसोसिएशन, यानी कि एम्प्लॉय की जो हेल्थ है और उसकी परफॉर्मेंस है उनके बीच में लिंक है, ये तो पता ही चलेगा एनालिटिक्स से। साथ ही साथ ये भी पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है तो क्या सिर्फ हेल्थ की वजह से अच्छी है या फिर कोई और फैक्टर भी है जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। तो ये मतलब कि आपको कॉज भी पता चलेगा, एम्प्लॉय का एटीट्यूड अच्छा है तो क्यों अच्छा है, जिसकी वजह से कस्टमर जो है वहाँ पे सेल्स बढ़ा। तो एम्प्लॉय का एटीट्यूड है तो उनका अच्छा क्यों है, खराब क्यों है, कॉज भी आपको पता चलेगा एनालिटिक्स के जरिए। क्लियर। तो एनालिटिक्स इज अबाउट ड्राइंग द राइट कंक्लूजन फ्रॉम डेटा, तो जो डेटा है वहाँ से राइट कंक्लूजन जो है आपको देता है। तो लॉजिक में क्या है, लॉजिक में आपने एक राइट कनेक्शन जनरेट किया बस, लेकिन उसको जो है आप यहाँ पे वेरीफाई करते हो एक्चुअली में कि क्या वो रिलेशन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, और अगर है तो उसमें क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। ठीक। तो इट इंक्लूड्स स्टैटिस्ट एंड रिसर्च
डिज़ाइन। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स डिज़ाइन का यूज़ करके जो है आप डेटा को एनालाइज करते हो। क्लियर। अब वहीं पे आता है एनालिटिक्स का ही एक पार्ट है मेजर। मेजर यानी कि गेटिंग द नंबर राइट, यानी कि जो आप डेटा एनालाइज कर रहे हो एनालिटिक्स में, जो भी डेटा आप एनालाइज कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं कि 10 एम्प्लॉय के बारे में आपको जानना है तो आप 8 या 9 का ही डेटा लेके जा रहे हो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए डेटा के बीच में, कंप्लीट डेटा होना चाहिए, रिलायबल डेटा होना चाहिए, तभी आपका जो एनालिटिक्स होगा वो सही आउटपुट, सही जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। तो मेजर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आप जो है राइट डेटा, करेक्ट डेटा, एक्यूरेट डेटा का यूज कर रहे हो। गेट द राइट डेटा, एक्यूरेट एंड सिस्टम जनरेटेड फॉर एनालिटिक्स इनपुट टू इंश्योर योर नंबर्स एंड रिजल्टिंग डिसीजंस हैव अ सॉलिड फाउंडेशन। यानी कि जो भी नंबर्स, जो भी डेटा आप एनालिटिक्स के लिए यूज कर रहे हो वो राइट डेटा है, करेक्ट डेटा है, और जो भी डिसीजंस आएंगे उससे इंफॉर्मेशन आएंगी वो सॉलिड होगा, यानी कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, रिलायबल हो सकते हो। तो मेजर्स जब भी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना है कि जो डेटा है वो टाइम लाइन से, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग है। 2022 का आपको चाहिए तो 2022 का डेटा आपके पास अवेलेबल है, 2021 का, यानी कि 1980 1800 का डेटा आप लेके बैठे हैं, नहीं। टाइम लाइनस होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, जो भी डेटा है कंप्लीट हो। 2001 से 2010 का डेटा अगर आपको एनालाइज करना है तो वहाँ पे 2001 से 2010 का डेटा होना चाहिए, नहीं कि 2002 का गायब है, 2006 का गायब है, 2008 का गायब है, यानी कि डेटा है ही नहीं, इनकम्प्लीट या अनएक्यूरेट डेटा आपके पास अवेलेबल है। रिलायबिलिटी यानी कि रिलायबल हो, और कंसिस्टेंसी हो डेटा में। रिलायबल यानी कि ट्रस्ट आप उस पर कर सकें, भरोसेमंद सोर्स से जो है आपने वो डेटा लिया हो। क्लियर। किसी के कहने पे ना ले लिया हो, बल्कि आपने पास देखा, आपने फाइल्स ओपन की, फाइल्स में वो डेटा था, वहाँ से आपने डेटा लिया, तो रिलायबल होना चाहिए। तो मेजर यानी कि ये मेजर पॉइंट क्या है, मेजर में आपको जो है डेटा जो यूज़ करे वो राइट होना चाहिए, करेक्ट डेटा होना चाहिए। किस लिए? ताकि आप एनालिटिक्स आप सही से कर सको। जब आप एनालिटिक्स कर लोगे, यानी कि आपने एक लॉजिक बनाया, लॉजिक बनाने के बाद आपने उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिटिक्स का यूज़ करके आपने एनालिसिस किया और आपके पास एक फाइंडिंग आएगी। एंड देन आता है प्रोसेस। प्रोसेस मीन्स कि जो भी आपने फाइंडिंग्स पाई हैं, इंसाइट्स पाई हैं, वो फाइंडिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करे और उसको जो है एक्शन में जाने के उसका यूज़ करके जो है आप पे जो है डिसीजन मेकिंग किया जा सके और उसको यूज़ करके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब सपोज करिए कि आपने क्या किया कि आपने एनालाइज किया कि जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग के टाइम पे 4 से 6 जो है पढ़ाई करते हैं उनके मार्क्स जो है वो अच्छे आते हैं एग्जामिनेशन में। एक लॉजिक आपने जनरेट किया। फिर उसके बाद आपने जो है डेटा कलेक्ट किया। डेटा क्या कलेक्ट किया कि अलग अलग स्टूडेंट्स से आपने कांटेक्ट किया, उनसे बात की कि आप कितने बजे के उठ के पढ़ते हो, उनके कितने मार्क्स आए, आप कितने बजे उठते हो, उनके कितने मार्क्स आए। डेटा कलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपने एनालिटिक्स का यूज़ किया और उस पर जो है डेटा को एनालाइज किया और आपको पता चला कि हाँ सही बात है, जो 4 से 6 उठते हैं वो जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो फिर अब आपने क्या किया, इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया। अब इस चीज़ को क्या करना है, प्रोसेस में यही है कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट करवाना है कि जो अब बाकी बच्चे हैं वो भी 4 से 6 उठें और पढ़ाई करें जिससे कि उनके मार्क्स अच्छे आएँ। तो दैट इज़ मोटिवेटिंग। उनको मोटिवेट करिए और उनको जो है एक्शनेबल, उसको एक्शनेबल बनाइए। यानी कि आपने बता दिया कि भैया जो 4 से 6 उठता है वो उसके मार्क्स अच्छे आएंगे, ये नहीं। मोटिवेट करिए और लोगों को मोटिवेट करिए कि वो 4 से 6 उठें और पढ़ाई करें। तो टेक द राइट कम्युनिकेशन अप्रोच इन टाइमिंग, चैनल एंड टैक्टिक्स टू शेयर डेटा विद डिसीजन मेकर्स एंड मेक एन इम्पैक्ट। यानी कि टाइमली, अब ये इन्फॉर्मेशन टाइमली दो ना। पता चला कि बच्चे का बोर्ड एग्जाम है, आप बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद आप उसको आके बता रहे हो कि 4 से 6 उठते हो, पढ़ाई करते हो तो आपके नंबर अच्छे आते, तो नहीं। तो आपको टाइमली जो है, टाइम से पहले कब आपको डेटा शेयर करना है, कैसे डेटा शेयर करना है, कौन से टैक्टिक्स से डेटा शेयर करना है, कौन से चैनल से डेटा शेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्लियर। तो ये जो लैम्प फ्रेमवर्क है कि लॉजिक, एनालिटिक्स, मेजर एंड प्रोसेस, ये जो फ्रेमवर्क है ये डेवलप किया था जॉन बॉर्ड्रू एंड हिज कलीग वैनी एफ कैस्कियो ने। तो ये लैम्प फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास डेटा है उसको, उसमें जो भी हिडन फैक्ट्स हैं उसमें जो है आप लॉजिक जनरेट करके उसे डेटा कलेक्ट करके उसमें एनालाइज करिए। एनालाइज करके फिर जो भी आपके पास फाइंडिंग्स आती हैं उसको मोटिवेशनल बनाकर एक्शनेबल बनाइए, यानी कि लोग उसको फॉलो करें। जैसे कि एक लॉजिक आप कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ लंच लेके आते हैं वो जो है लंच के बाद भी उनकी परफॉर्मेंस जो है एनर्जेटिक होती है और लंच के बाद जो है बोर नहीं फील होते या फिर उनकी एनर्जी कम नहीं होती है। इससे रिलेटेड आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको जो है एनालाइज किया, अलग अलग एम्प्लॉय से पूछा कि कौन लंच लाता है, उनके लंच के बाद क्या परफॉर्मेंस है, कौन लंच नहीं लाता, उनके लंच के बाद क्या परफॉर्मेंस होती है। उसको आपने एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद आपने फाइंडिंग्स पाई क्या कि जो लंच लाते हैं और लंच करते हैं उन वो जो है लंच के बाद जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसमें भी एनर्जेटिक होते हैं, और जो लंच नहीं लाते हैं वो लंच होने के बाद जो है उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि उनकी वर्क परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है लंच के बाद के वर्किंग आवर्स में। तो इसको जो है आपको समझना है। जब आप फाइंडिंग्स पा जाओगे तो इसको जो है मोटिवेट करना है किसको, एम्प्लॉयज़ को, कि वो लंच लेके आएँ, क्योंकि लंच लेके आएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है और जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है वो दोनों ही इंप्रूव होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।